डॉक्टर घुंघरू अपनी पत्नी और अपने बेटे जैसे भतीजे राजीव के साथ रहते हैं, जो एक नीलामी करता है और उनकी दिवंगत बहन का बेटा है। एक डॉन, उदय शेट्टी अपनी सौतेली बहन संजना की शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण उसके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। एक आकस्मिक मुलाकात के बाद राजीव उससे प्यार करने लगता है। उदय और उसका सबसे अच्छा दोस्त सागर पांडे उर्फ मजनू भाई चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन यह जानने के बाद कि वे डकैत हैं, घुंघरू अपने परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका भाग जाता है। मजनू और संजना वहां छुट्टियां मनाने आते हैं। वह और राजीव फिर से मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। उदय और मजनू घुंघरू को गठबंधन स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं और अपने बॉस, शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन रणवीर धनराज एक सुर्फ RDX को उनकी सगाई के लिए आमंत्रित करते हैं। घुंघरू अपनी भाभी इशिका को गठबंधन तोड़ने के लिए भेजता है, जो सगाई की पार्टी में राजीव की बचपन की मंगेतर होने का झूठा दावा करके सफल हो जाती है। घुंघरू ने खुलासा किया कि राजीव के अपराधी पिता ने राजीव की मां को परेशान और प्रताड़ित किया, जिसने फिर घुंघरू से राजीव को अपराध से दूर रखने का अनुरोध किया। घुंघरू कहता है कि वह उनके गठबंधन के लिए तभी सहमत होगा जब उदय और मजनू अपराध की अपनी जिंदगी छोड़ देंगे। राजीव और संजना उदय के अभिनय के प्रति प्रेम को फिर से जगाकर और मजनू के पेंटिंग के प्रति जुनून को प्रोत्साहित करके ऐसा करने का प्रयास करते हैं। इन चीजों में व्यस्त रहने के कारण उदय और मजनू के पास अब अपराध के लिए समय नहीं है। राजीव की हरकतों से RDX का बेटा लकी क्रोधित हो जाता है और राजीव पर हमला कर देता है। संजना बंदूक पकड़ लेती है और गोली चलाती है, जो गलती से लकी को लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। RDX को बताया जाता है कि लकी की मौत हो गई है और वह दाह संस्कार में शामिल होने आता है। हालांकि लकी, जो अभी भी जीवित है, राजीव, उदय, मजनू और उनके गुर्गों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान भाग जाता है, जबकि वह अपने पिता को दिखाने की कोशिश करता है कि वह जीवित है, लेकिन असफल होकर श्मशान क्षेत्र के अंदर छिप जाता है। RDX लकड़ी के ढेर में आग लगा देता है, यह सोचकर कि वह अपने बेटे के शरीर का अंतिम संस्कार कर रहा है। हालांकि लकी, जो लकड़ी के नीचे छिपा हुआ था, यह महसूस करते ही बाहर कूद जाता है कि लकड़ी में आग लग गई है और सारी सच्चाई RDX के सामने आ जाती है। राजीव, घुंघरू, उसकी पत्नी इशिका, संजना, उदय, मजनू, उनके गुर्गे और उदय के वकील को RDX द्वारा पकड़ लिया जाता है और एक चट्टान के बगल में बने केबिन में ले जाया जाता है। भयभीत समूह को ग्लोब के साथ पासिंग द पार्सल खेलने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जिसके पास ग्लोब आता है उसे चट्टान से कूदना होगा। इन नियमों का सख्ती से और अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। जब राजीव संजना को ग्लोब देने से इनकार करता है, तो लकी गुस्से में उसे उसके हाथों से छीन लेता है, जैसे ही संगीत बंद होता है। अब जबकि उसके बेटे के पास ग्लोब है, RDX, जो हमेशा अपनी बात रखने और नियमों का पालन करने के लिए जाना जाता है, को लगता है कि अपनी छवि बनाए रखने का एकमात्र तरीका सभी को मारना है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, सरकारी दलाल चुपके से आते हैं और अवैध रूप से बने केबिन के आधार कार्ड देते हैं, जिससे घर चट्टान से नीचे गिरने लगता है। जब समूह केबिन को संतुलित करने और इसे चट्टान से गिरने से बचाने की कोशिश करता है, तो अजीबोगरीब अराजकता फैल जाती है। इस बीच मजनू कुल्हाड़ी का उपयोग करके लकी के सिर पर वार करने की कोशिश करता है, जो एक बर्तन में फंस गया है। इस दौरान एक क्रोधित RDX मजनू को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है, जिससे गोली एक मधुमक्खी के छत्ते में जा लगती है। जब मधुमक्खियां सभी को डंक मारती हैं, तो राजीव को एक रस्सी मिलती है और समूह इसका उपयोग करके स्थिर जमीन पर वापस आ जाता है। लेकिन सभी को चौंकाते हुए फर्श टूट जाता है
और लकी केबिन के किनारे पर लटका हुआ पाया जाता है। जबकि बाकी सभी झगड़ रहे हैं और राजीव उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, संजना सभी को सच्चाई बताती है कि उसने ही लकी को गोली मारी थी, लेकिन राजीव ने खुद को दोषी ठहराया ताकि संजना मुसीबत में न पड़े। राजीव द्वारा लकी को बचाने के बाद वह जिस केबिन में खड़ा था वह चट्टान में गिर जाता है, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि राजीव मर गया है। हालांकि राजीव इस घटना से बच जाता है और संजना और उसके परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। लकी और RDX राजीव के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी जान बचाई और राजीव से कहा कि वह जो चाहे मांग ले। राजीव उनसे अपराध छोड़ने का अनुरोध करता है और RDX सहमत हो जाता है, जिससे राजीव और संजना की शादी हो जाती है। उदय और मजनू RDX से अनुरोध करते हैं कि वह उनकी शादी इशिका से करवा दे। हालांकि उन्हें पता चलता है कि इशिका ने राजीव के साथ मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाया है ताकि वह संजना से शादी कर सके। इससे उदय और मजनू नाराज हो जाते हैं और राजीव का पीछा करना शुरू कर देते हैं और फिल्म एक मजेदार नोट पर समाप्त होती है।